दुनिया के कई देशों में सरोगेट सेक्स थेरेपी को लेकर विवाद है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इसराइल में सैनिकों को सरोगेट सेक्स थेरेपी मुहैया कराने का खर्चा खुद सरकार उठाती है। बुरी तरह घायल और यौन पुनर्वास की ज़रूरत वाले सैनिकों को यह सुविधा मुहैया कराई जाती है। सरोगेट सेक्स थेरेपी के तहत मरीज के लिए किसी ऐसे शख्स को हायर किया जाता है जो उसके सेक्स पार्टनर जैसा व्यवहार करे। इसराइली सेक्स थेरेपिस्ट रोनित अलोनी के तेल अवीव में बने कंसल्टेशन रूम में एक छोटा सा आरामदेह काउच है। दीवारों पर महिला और पुरुष जननांगों के रेखा चित्र लगे हुए हैं। रोनित अलोनी इनका इस्तेमाल अपने क्लाइंट्स को समझाने में करती हैं। वो कहती हैं, यह कमरा होटल के कमरे की तरह नहीं है, यह घर जैसा दिखता है, किसी अपार्टमेंट की तरह। यहाँ बिस्तर है, सीडी प्लेयर है, कमरे से सटे बाथरूम में शावर है, कमरे की दीवारों पर कामुक पेंटिंग्स हैं। अलोनी बताती हैं कि सेक्स थेरेपी कई मायनों में एक कपल थेरेपी है। पार्टनर के बगैर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। सरोगेट महिला या पुरुष यहाँ पार्टनर्स की भूमिका निभाने के लिए रखे जाते हैं। हालांकि आलोचक इसे वैश्यावृत्ति की तरह देखते हैं, लेकिन इसराइल में इसे इस हद तक मंजूरी मिली हुई है कि सरकार उन घायल सैनिकों के लिए सरोगेट सेक्स थेरेपी का पूरा खर्चा उठाती है जिनकी यौन क्षमताओं पर चोट का असर पड़ा है। अलोनी सरोगेट सेक्स थेरेपी की पैरवी करते हुए कहती हैं, लोगों को यह समझना चाहिए कि वे किसी को आनंद दे सकते हैं और किसी से आनंद ले सकते हैं। अलोनी सेक्सुअल रिहैबिलिटेशन में पीएचडी हैं। वह कहती हैं, सेक्स थेरेपी सेशन का 85% हिस्सा अंतरंगता सिखाता है। इसमें अंतरंगता कायम करने के तरीके बताए जाते हैं। उन्हें एक दूसरे के करीब आने, स्पर्श, छूने के तरीके, शारीरिक आदान प्रदान और अंतरंग संवाद कायम करने के तरीके बताए जाते हैं। यह प्रक्रिया उस बिंदु पर पूरी होती है जहां आप यौन संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसराइल के एक सैनिक, जिन्हें हम मिस्टर ए कहकर बुलाएंगे, उनकी सरोगेट थेरेपी का खर्चा रक्षा मंत्रालय ने दिया। इसराइल की रिजर्व फोर्स में रहे मिस्टर ए 30 साल पहले एक ऐसी दुर्घटना के शिकार हो गए थे जिसमें उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी कमर के नीचे के हिस्से को लकवा मार गया था। इसकी वजह से वह पहले की तरह यौन संबंध बनाने में सक्षम नहीं थे। मिस्टर ए शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उनकी पत्नी डॉक्टरों और थेरेपिस्टों के साथ सेक्स पर बातचीत में सहज नहीं थी। मिस्टर ए ने उन्हें अलोनी की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। वह बताते हैं कि कैसे अलोनी ने हर सेशन से पहले और बाद में उन्हें और उनके सरोगेट पार्टनर को निर्देश और फीडबैक दिए। मिस्टर ए कहते हैं कि वो अपने सरोगेट के प्रेम में नहीं पड़े। वो कहते हैं कि मेरे लिए यह अपने मकसद तक पहुंचने की तकनीक को सीखने समझने जैसा था। अलोनी के क्लिनिक में हर उम्र और बैकग्राउंड के लोग चुपचाप आते हैं। कईयों को अपने पार्टनर से रोमांटिक संबंध कायम करने में दिक्कत हो रही होती है। कुछ एंजाइटी के शिकार होते हैं। कुछ लोग यौन दुर्व्यवहार का सामना कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं जिनकी वजह से उन्हें यौन संबंध कायम करने में दिक्कत आती है। अलोनी अपने क्लिनिक में आने वाले ऐसे लोगों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती हैं जो किसी हादसे की वजह से अपाहिज हो गए हैं, क्योंकि उनके करियर की शुरुआत से ही उन्होंने रिश्तेदारों को ऐसे हादसों का शिकार होते और इसकी वजह से अपाहिज होते देखा है। इसमें उनके पायलट पिता भी शामिल हैं। एक विमान दुर्घटना में उनके मस्तिष्क में बुरी तरह चोट आई थी। जब 1980 के दशक में वह वापस इसराइल लौटी तो उन्होंने शीर्ष धार्मिक नेताओं से सेक्सुअल सरोगेट के इस्तेमाल की अनुमति मांगी और फिर एक किबूत यानी ग्रामीण सामुदायिक जीवन से जुड़ी बस्ती के पुनर्वास केंद्र में थेरेपी देना शुरू किया। लेकिन उन धार्मिक नेताओं ने एक नियम तय किया, कोई भी विवाहित महिला या पुरुष सरोगेट नहीं बनेगा, और अलोनी अब तक इस नियम का पालन करती आ रही हैं। मध्य इसराइल में 40 साल के एक पूर्व रिजर्व सैनिक हैं। साल 2006 के लेबनान युद्ध में उनकी जिंदगी पूरी तरह ध्वस्त हो गई। हम उन्हें डेविड कहकर बुलाएंगे। लड़ाई में घायल होने की वजह से डेविड ना तो बोल सकते हैं और ना ही हिलडुल सकते हैं। डेविड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मदद से सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में बदलाव तब आया जब उनके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने उन्हें सरोगेट सेक्स थेरेपी का सुझाव दिया। डेविड कहते हैं कि सरोगेट थेरेपी की शुरुआत में मैं खुद को एक लूज़र की तरह महसूस करता था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन थेरेपी के दौरान मैं खुद को एक युवा सुंदर पुरुष की तरह महसूस करने लगा।
घायल होने के बाद पहली बार मेरे अंदर यह एहसास आया था। इसने मुझे ताकत और उम्मीद दोनों दी। नियम है कि सरोगेट और क्लाइंट्स थेरेपी सेशन के बाहर एक दूसरे के संपर्क में नहीं रह सकते, लेकिन डेविड और उनकी सरोगेट महिला, जो अपने नाम के आगे सिर्फ सेराफिना लगाती हैं, उनको डॉक्टर अलोनी के क्लिनिक ने सेशन खत्म होने के बाद भी संपर्क में रहने की खास इजाज़त दी। इतने दिनों में डेविड की सेक्स लाइफ आसान नहीं रही है, लेकिन कोविड-19 संक्रमण के फैलने से पहले ही उन्होंने लोगों से मिलना जुलना और करियर में मदद लेने के बाहर जाना शुरू कर दिया था। सेराफिना रोनित अलोनी के क्लिनिक में 1 दशक तक काम कर चुकी हैं। वो कहती हैं, वैसे लोग जो अंदर ही अंदर दर्द झेल रहे हैं और जिनकी ज़िंदगी में इस तरह की गोपनीय पहलू हैं, उन सभी लोगों की मैं मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझ में इसकी क्षमता है। वह लगभग 40 क्लाइंट्स के साथ काम कर चुकी हैं, इनमें एक सैनिक भी था, लेकिन उनका कहना है कि डेविड जिस भयानक तरीके से घायल हुए थे, उसने एक अनोखी चुनौती पैदा कर दी थी। वह कहती हैं, अब तक के मामलों में डेविड का केस सबसे एक्सट्रीम था। यह रेगिस्तान में चलने जैसा था, जहां आपको दिशाओं का कुछ पता नहीं चलता। रोनित अलोनी कहती हैं कि किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास लौटाए बगैर आप उसका पुनर्वास नहीं कर सकते। जब तक आप उस शख्स को महिला या पुरुष बरकरार रहने का एहसास नहीं करा देते, तब तक उसे पुरानी ज़िंदगी में नहीं लौटाया जा सकता। आप हमारी ज़िंदगी के इस हिस्से को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह काफ़ी अहम है और ताकतवर पहलू है। यह हमारे व्यक्तित्व का केंद्रीय हिस्सा है। सेक्सुअलिटी एक डायनेमिक चीज़ है, जिसे हमारे और दूसरे लोगों के बीच होना पड़ता है। रोनित अलोनी की नज़र में आधुनिक समाज ने सेक्स के बारे में एक बीमार नज़रिया विकसित कर लिया है। वह कहती हैं, हमने सेक्सुअलिटी के बारे में मजाक करना सीख लिया है। हमने सीख लिया है कि लोगों को कैसे अपमानित करें। हम या तो सेक्स के बारे में बेहद रूढ़िवादी हो गए हैं या फिर अतिवादी। यह संतुलित कभी नहीं रहा है। सेक्सुअलिटी जिंदगी है। इसी के ज़रिए हम जिंदगी लाते हैं। यही प्रकृति है।